नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीपीएट तो स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th की या 11th का चैप्टर अनुक्रम और श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी सरल टॉपिक है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सरल ही यही टॉपिक है पूरे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसमें अनुक्रम है और श्रेणी है, ठीक है। जब आप कक्षा 10 में रहे तो आपने इसके में श्रेणी में एक श्रेणी पढ़ी होगी जो कि नाम से थी समांतर श्रेणी, ठीक। और अभी जब क्लास 11th में हम लोग हैं तो समांतर श्रेणी तो पढ़नी ही पढ़नी है और इसके साथ साथ गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़नी है, ठीक है। पहले इसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक श्रेणी और थी हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी। ये सारी श्रेणी थी जिसमें से केवल अब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी रह गई, ठीक है। तो श्रेणी में हम बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अनुक्रम और श्रेणी की क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि जो बताना हो, ठीक है। सीधे इसको करने के बाद सीधे सवाल में ही आ जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि अनुक्रम क्या चीज़ होती है, ठीक है। वस्तुओं की किसी क्रमित सूची, क्रमित का मतलब होता है जो क्रम से आए, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ठीक है। वस्तुओं की किसी कोई ऐसी सूची जो क्रम से हो और जिसमें सीधे सीधे यहाँ देखिए लिखा भी है, जिसमें क्रम का क्या हो, महत्व हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए A1, ठीक है, ये A2, ये A3, ठीक है। तो इस तरीके से चलते चले जाते हैं। तो ये जो क्रम है, जैसे एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आता है, ठीक है। और यही अनुक्रम होता है, बस और कुछ थोड़ी ना। इसमें जो तुमको बोलेगा, जो सा पद बोलने के लिए, उतने पदों को आप निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एपी में यानी समांतर श्रेणी में थोड़ी छोटी चीजें आप समझ लीजिए कि देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है A1 प्लस यहाँ लिखा A2 प्लस यहाँ लिखा A3, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो ये हो जाता है, ये अपना प्रथम पद हो जाता है। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ये प्रथम पद होता है, ठीक है। फिर इसमें इसको ए से व्यक्त करते हैं। इसके बाद एक होता है सर्वांतर, ठीक है। हालांकि अभी जब हम श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें हम समांतर श्रेणी अच्छे से बता देंगे। अभी इसलिए आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एक दो सवालों में शायद इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जब सर्वांतर निकालते हैं तो जो पीछे वाला पद होता है उसमें आगे वाले पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस A1 कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D, ठीक है। और जितने पद होते हैं वो हो जाता है N, और जो यहाँ पे लास्ट में पद हो जाता है उसको TN बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा एक सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस जहाँ Tm जो होता है वो कुल पद कह सकते हो, A जो होता है वो प्रथम पद होता है, N होता है पदों की संख्या, D होता है सर्वांतर, ठीक है। दो सूत्र होते हैं, एक Sn होता है, Sn बराबर n बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो सूत्र है, ठीक है, जिसमें से Sn जो है वो पदों का योग है और n है कुल पदों की संख्या बाई टू है। ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर। बस छोटी सी चीज थी। फिलहाल अभी हमारे श्रेणी में हम नहीं है, हम सीधे अनुक्रम में है। और जो अपना श्रेणी का है वो दूसरा एक्सरसाइज है, यानी दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो कहा जा रहा है वस्तुओं की किसी क्रमित सूची जिसमें क्रम का महत्व से अनुक्रम कहते हैं। कौन सा जी, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत परेशान होइए, सीधे आते हैं सवाल से देखते हैं, सवाल से ज्यादा अच्छे समझ जाएगा, ठीक है। जैसे ये उदाहरण नंबर है आपने दिया हुआ है, क्या किसी अनुक्रम का, यानी किसी अनुक्रम का nवां पद इतना दे रखा है। तो कह रहा है इस अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा और 10वां पद क्या करिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। एक दो एग्जांपल करा देना जो अच्छे, और फिर सीधे एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या लिखेंगे अनुक्रम का nवां, ठीक है, nवां पद। जो भी आपको पद दे रखा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दे रखा है Tn बराबर क्या दे रखा है, 2, यहाँ पे n, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपसे ये क्या दे रहा है, कह रहा है इस अनुक्रम का कौन सा पद पूछ रहा है। सबसे पहले पहला पद पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना अनुक्रम का पहला पद, ठीक है, अनुक्रम का पहला पद, ठीक। तो यहाँ लगा देंगे टी। अब चूंकि पहला पद है और पदों को कैसे करते हैं से, तो यहाँ एन की जगह कितना आ जाएगा 1, T1 बराबर यहाँ पे लिख जाएगा 2 और यहाँ पे कितना n, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो 2 एक कम 2 और एक कितना हो जाएगा, सीधे 3 हो जाएगा, खत्म। इसी तरीके से
जैसे यहाँ लिख दिया जाए कि अनुक्रम का, ये तो कौन सा पूछ रहा था, पहला पूछ रहा था, तो ये पहला वाला तो हो गया। अब यहाँ पे कौन पूछ रहा है, दूसरा, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पद। ठीक, यहाँ हो जाएगा कितना T2, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, इसके बाद अपना कौन सा पूछ रहा है, तीसरा, तो बस सीधे से लिख देंगे क्या, अनुक्रम का, ठीक है, अनुक्रम का तीसरा, अनुक्रम का तीसरा पद, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा 2 क्रॉस, अब यहाँ एक की जगह कितना धर देंगे, 3 धर देंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक, और इसके बाद लास्ट में कौन सा पूछ रहा है, 10वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुक्रम का कौन सा पद है, 10वां पद है, तो यहाँ लगा देंगे कौन सा, 10वां पद, तो हो जाएगा T10। ठीक, क्यों, एन की जगह कितना लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 1, तो 10 दूनी 20 और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर निकला, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। जो ये n दे रहा, अगर ये कहता चौथा तो हम यहाँ 4 रख देते, पांचवा कहता तो 5 रख देते, छठा कहता तो 6। ठीक है, तो आशा करते ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल, अच्छा सवाल है और इसको करते, ये सवाल बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो बिना समय को देरी करते हुए सवाल को लगाते हैं। यह सवाल अच्छा सवाल है। देखो, कह रहा है कि एक अनुक्रम आपको दे रखा है क्या, Tn बराबर an² प्लस bn प्लस c, ये मान आपको दे रखा है, जिसमें से T2 हमें दे रखा है, T4 दे रखा है, T7 दे रखा है, ये मान दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ T2 का मान है कि दूसरे पद को जब हम लेके चलते हैं तो ये मान निकल के आता है। जब हम चौथे पद को, यानी ये n दे रखा है आपको, ये जो नीचे दिया है बेस में 2 4 7, ये पद दे रखे, n बराबर 2, n बराबर 4, n बराबर 7, यानी जब 7 मान रखा, यानी 7वां पद रखा, तो हमारे ये आंसर आएगा। ठीक है, और हमको यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको यहाँ पे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये मान लेके आना है। चलो देखो कैसे लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है, हल लिखिएगा। ठीक, यहाँ लगाइएगा दिया है, जो मान दिया हो उसको यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कितना, एक तो आपको T2 दे रखा है, T2 बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, T4 दे रखा है, T4 बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद T7 दे रखा है, T7 कितना दे रखा है, 113। ठीक है, और इसके बाद क्या दे रखा है, तथा हमको एक मान दे रखा है जो कि है Tn बराबर, यहाँ पे मान है अपना an² प्लस का bn प्लस का c। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक, चलो भाई और देखते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो मैंने अभी अभी बताया कि n बराबर, यहाँ चोरी छुपे देखो आपको क्या दे दिया है, यहाँ n बराबर दे दिया है 2, यहाँ n बराबर दे दिया कितना 4, और यहाँ n बराबर दे दिया कितना 7। ठीक है, तो हम बारी बारी से यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, यही समीकरण फर्स्ट में n बराबर, ठीक है, n बराबर 2, कहोगे कहा है, क्योंकि यहाँ पहले कितना था 2, फिर कितना है 4, ठीक है, और फिर कितना है 7। ठीक है, 2 4 7, क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम से, ठीक है, क्रमशः रखने पर। ठीक है, एक एक करके देख लेते हो। जैसे कि सबसे पहले देखो, ये ऐसे लेते हैं। ठीक है, जैसे n बराबर हम यहाँ पे लेंगे 2। ठीक है, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा T2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि n की जगह यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक, बराबर यहाँ पे कितना है a, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, a है, रखा रहने दो a। उसके बाद यहाँ पे क्या, n का स्क्वायर, तो जैसे ही n का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये जाएगा कितना 4a। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस हो गया। इसके बाद बी एन है, तो बी की जगह तो हमको पता नहीं, लेकिन एन की जगह हमको मालूम है कितना 2, तो हो जाएगा कितना 2b। ठीक है, इसके बाद 7, तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल 2 ही रख रहे हैं, यहाँ पे सी है, तो सी की जगह तो हमको कुछ पता ही नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक, अच्छा इसके बाद यहाँ पे फिर पेन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा, अभी यहाँ पे 2 रखा, अब यहाँ कितना रख रहा है 4, तो हो जाएगा कितना T4 बराबर, जैसे T4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16a। कहोगे कैसे, n की जगह यहाँ कितना रख रहे हैं 4, बस 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4b।
ये हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है, आगे जब और बढ़ेंगे तो अपने को टी बराबर कितना दे रखा है 7, तो ये हो जाएगा T7। जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां बस 7 रख दीजिए। 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 49A प्लस का 7B, ठीक है, प्लस का C। ये आया। अब हमको सवाल में देखो यहाँ पे दे रखा था क्या कि जब हमने T2 रखा था तो यहाँ पे मान कितना निकल के आया था 2, तो हम इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे कितना रख देंगे, इसकी जगह जो भी मान अपने को दे रखा है T2 बराबर यहाँ कितना दे रखा है, या माफ कीजिएगा 3 है। ठीक है, T2 बराबर यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना 3। ठीक, बराबर कर देंगे, जो ये मान लिखा हुआ है सारा मान यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, यानी अपने को दे रखा है 4A प्लस 2B प्लस C। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पे मान T4, तो देखो T4 का मान यहाँ कितना दे रखा है 13, तो यहाँ रख देंगे कितना 13, तो हो जाएगा 13 बराबर 16A प्लस का 4B प्लस का C। इसके बाद यहाँ पे मान अपना दे रखा है कितना, T7 का मान दे रखा है 113, 113 बराबर जो भी मान है, जैसे यहाँ 49 दिया हुआ है तो 49A प्लस इसके बाद 7B और प्लस C, ये मान है। ठीक है, आप इसको समीकरण दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 दिया था वैसे यहाँ दे देते हैं कौन सा, यहाँ दे देते हैं 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं किया है, ये मान में बस ये मान रखते चले गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, समीकरण समीकरण 3 समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से सेकंड को समीकरण 3 में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से सेकंड को क्या करने पे, घटाने पे, तो 3 है अपना यहाँ पे, तो ये लिख लेते हैं कितना 13 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया 1 दिया है, 6 दिया है, और ये a है। ठीक है, तो 16A प्लस 4B प्लस C, ये हो गया समीकरण 3। और सेकंड कितना ये है, तो यहाँ रख देंगे कितना 3 बराबर यहाँ पे कितना है 4A। ठीक है, यहाँ पे है प्लस का 2B और यहाँ पे प्लस का C, इसको घटा दीजिए क्योंकि घटाने पे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे ही घटाएंगे अपन चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो उड़ गए। ठीक है, इसको देख लेते हैं, तो 13 में से 10, 13 में से 3 चले जाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं, तो 16 में से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12A। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसके बाद यहाँ पे 4B में से 2B कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2B आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक काम और करो, देखो 2 से संख्या और कटने वाली है ना, 2 से 12 भी कटता है, 2 से ये भी हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 5 बराबर 2 छक्का 12, 6A प्लस B, बस 2 कॉमन किया और कुछ नहीं किया, तो ये हो गया समीकरण 3 4, और ये किसको कह देते हैं समीकरण कौन सा 5। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करें, अब आगे ये कर सकते हैं कि अभी हमने कौन सा घटाया, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दिया। अब एक काम करते हैं क्या कि समीकरण, ठीक है, अब एक काम करते हैं कि समीकरण 4 में से समीकरण 4 में से समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दें। समीकरण अगर हम 3 को घटा दें, ठीक है, समीकरण 3 को घटा दें, चलो भैया समीकरण 4 को लिख लो, कितना है 113 बराबर ये कितना है 49 है, यहाँ पे कितना है a है प्लस 7B है प्लस का C है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, समीकरण 4 में से 3 घटा रहे तो 3 में 13 है, ये आपका कितना है, ये है 16, ये है a और ये है 4B और ये है आपका C। फिर घटा रहे हैं, चलो भैया घटा दो, जैसे घटाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा कट जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कट जाएंगे और 113 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 49 में से 16 घटेगा तो 9 में से 6 जाएगा, आएगा 3। ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा, ये आएगा 3, 33A प्लस इसमें से घटा लो 4 3 7 यानी 3B। ठीक है, इतना ये आएगा। ठीक है, सही हो जाएगा आपका कौन सा, ये था 3 4, वो हो गया 5 और इसको दे दो समीकरण 6। ठीक, समीकरण ऐसे देने से ज्यादा अच्छा होता है, ये समझ में आता है। ठीक, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं क्या
कि समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल कर लेते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, ये 5, ये है 6a, ये है क्या प्लस का b, और यहाँ पे कितना है, ये है 100, ये है बराबर, ये है 33a, और ये है आपका कितना 3b। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 से गुणा करा देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हल कर लेंगे इसको। तो देखो 3 से जब गुणा होगा तो ये पूरे में हो जाएगा, है ना। तो ये 3 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा, 5 10 5 15 बराबर 6 का 6 12 6 18, 18a प्लस, और ये हो जाएगा कितना 3b। घटा दो भैया इसको, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे, ठीक है। ये स्वाहा, और 100 में से 15 जब घटेगा, ठीक है, तो जब 100 में से 15 घटा दो तो 10 में से 5 गए, तो आपका आ जाए कितना 5। इसने एक हासिल दे दी, बचे कितने 9, 9 में से 1 गया कितना है 85, ठीक। और इधर करेंगे, ये तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, 33 है। तो 13 में से 8 घटा दो, 9 10 11 12 13 5, 5 तो ये बच जाएंगे, ठीक है। इसने हासिल दे दी, बचे 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना a। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 85/15, ठीक है। इसको काट पीट लेते हैं, जैसे ही काटेंगे तो 5 से काट लो, या 5 से काट लो, ठीक तो है, 5 से काट लो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 6 7 8 3, तो ये हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना 17/3। a का तो मान निकल आया भैया, ठीक है। जब a का मान निकल आया तो a का मान उठा के कहीं भी धर दो, इधर उधर, ठीक है। चलो देखते हैं, प्लेसमेंट थोड़ा कम है लेकिन हल करेंगे, पन्ना सोचेंगे अगला नहीं ले, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आगे क्या, आगे लिख देंगे कि a का मान, ठीक है, जो समीकरण सस्ता हो उसी में धर देंगे, ठीक है। a का मान समीकरण किसी में भी धर दो भैया, किसी में भी धर के मान निकाल लो कि a का मान निकाल लो, और यहाँ पे a का मान जो आया है इसी में ऐसा करो, इसी में रख लो। a का मान जब इसमें रखोगे तो ये वाला था ना, हाँ ये वाला था, a का मान तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बराबर, यानी हम a का मान इसमें रख रहे हैं इस वाले में, ठीक है। 5 बराबर 6a प्लस b। चलो भाई ये हो जाएगा 6 इंटू a का मान कितना अभी हमने निकाला है, 17/3, ये हो जाएगा कितना 17/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 5 बराबर 6a प्लस b, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का b, ठीक है। काट डालो इसको, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 17 का 17, 17 दूनी 34 प्लस b, ठीक है। तो b का मान जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 34, ये हो जाएगा बराबर b। इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 29 30 31 32 33 34, ठीक है, यानी 34 9, ठीक 34 है ना, हाँ 29 आ जाएगा, 29 30 31 32 33 34, ठीक है। वो भी आएगा माइनस का, ठीक है, बराबर b। ये हो गया b का मान, ठीक है। अपने को मान सारे निकलते चले आ रहे हैं, a भी आ गया b भी आ गया, ठीक है। अब किसी में भी एक ऐसे मान धर दो कि जिसमें से आसानी से हल हो जाए, तो हम इसी में रख देते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे पेन चेंज कर देते हो, यहाँ लिख देते क्या कि समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में a b, ए हो गया बी हो गया, और ए बी का मान, हाँ समीकरण सी तो है नहीं, ए बी का मान रखने पे, ए बी का मान रखने पर, ठीक। तो जैसे ए बी का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से सी का मान निकाल आएगा, तो हो जाएगा क्या 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पे कितना है 4, तो हो जाएगा कितना 4। इसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान हमने अभी नीचे निकाला है, ये कुछ आया था 17/3, तो ये हो जाएगा कितना 17/3, ठीक है, प्लस प्लस 2 2, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 29, ठीक है, प्लस का कितना है सी, ठीक है भैया। इसको हल कर लो, और कुछ मेथड है नहीं, बस यही होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर, ये 17 17 34 17 51 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68 68, ठीक है, बटे 3 प्लस यानी माइनस
9 को 9, 9 दूनी 18, 18 किया 88 लाए 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58। ठीक है, और प्लस का सी। तो एक काम करो, सबको उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 68/3, ये इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का क्या 58, ये हो जाएगा बराबर सी। ठीक है, बस इसके बटे में 1 ले लो भैया, इसके बटे में 1 ले लो, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 का कितना 9, माइनस का ये हो जाएगा 68। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3 का गुणा करो, 8 का 16, 8 3 24, 24 की 4, हासिल आई 2, 5 का 5 10, 5 3 15, 16 और 1 17, ये हो जाएगा 174 बराबर सी। ठीक है, अब इसको, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये आपका निकल आएगा, ये आपका होगा 115। ठीक है, 115/3 बराबर सी, ये सारे मान निकाला है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी जगह में क्या यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में ए बी और सी का मान रखने पर। ठीक है भैया, तो जैसे ही आप मान रखेंगे बस अपना आने वाला है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या टी एन बराबर, अपना मान यहाँ पे क्या था ए एन स्क्वायर है ना, तो ए का मान क्या है 17, और 17 का जब हम, तो ए है ए एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17/3, ए हो गया एन स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा रुको, एक यहाँ लिख ही लेते हैं, 1 2 मिनट और जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं, चलो पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है, टी एन बराबर हमको क्या मान दे रखा था, ये दे रखा था ए एन स्क्वायर प्लस का बी, ये एन प्लस का सी, ये मान दे रखा था। ठीक, चलो इसे मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए का जगह मान रख देंगे कितना 17/3, तो हो जाएगा कितना 17/3, और ये हो जाएगा क्या एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना 29, और ये हो जाएगा एन, और सी का मान आपका कितना निकला 115/3। ठीक है, आप कहोगे क्या करें भैया, कुछ नहीं कर सकते, इसके बटे में 1 ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो जैसे ही 3 करेंगे ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 में 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना 87, ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा कितना 115। ठीक, और यहाँ पे बराबर पे ये आपका टी एन चल ही रहा है, बस आंसर आने वाला है। आगे चल के 1 मिनट, ये इसको नीचे कर दे, हाँ बस बात हो जाएगा, ठीक तो है, हो तो जाएगा। ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 87 एन, और ये हो जाएगा 115। ठीक है, और हमको यही चीज क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, देख लीजिए। ठीक है, देखो दिखाते 3t n², यही देखो मान दिया, ये देखो दिया है, लाओ और इसके इधर ऐसे करते हैं, 3t n बराबर 17n², देखिए इधर भी 3t n बराबर 17n² माइनस का 87n प्लस का 115। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये उदाहरण था, सॉल्व भी था। तो अब अगली क्लास में हम इसको डायरेक्ट सीधे प्रश्नावली में उतार देंगे, यानी प्रश्नावली करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।